नमस्कार दोस्तों, स्वागत है निर्मला उपन्यास के तीसरे भाग में। पार्ट 2 में मोतीराम के मन में शक की चिंगारी जल चुकी थी। अब पार्ट 3 में सुनिए, घर में तूफान कैसे शुरू होता है, गलतफहमियां कैसे बढ़ती हैं और निर्मला की जिंदगी कैसे मुश्किल हो जाती है। शक की आग एक बार जलने के बाद आसानी से बुझती नहीं। मोतीराम अब निर्मला और तुलसी को बार बार देखने लगे थे। छोटी छोटी बातें उन्हें शक पैदा करने लगीं। एक दिन शाम को तुलसी कॉलेज से लौटा। वह बहुत खुश था क्योंकि उसकी परीक्षा में अच्छे नंबर आए थे। वह सीधा निर्मला के पास गया और बोला, भाभी देखिए मेरे नंबर, मैं पास हो गया हूँ। निर्मला भी खुश हुई और बोली, बहुत अच्छा, ईश्वर तुम्हें हमेशा सफल बनाए। तभी मोतीराम अचानक कमरे में आ गए और दोनों को हंसते हुए देख लिया। उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम दोनों को इतनी हंसी क्यों आ रही है? निर्मला चुप हो गई। तुलसी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन मोतीराम ने एक भी बात नहीं सुनी। उस रात मोतीराम ने निर्मला से बहुत सख्ती से पूछा, तुम तुलसी से इतना घुल मिलकर क्यों रहती हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? वह तुम्हारा देवर है, लेकिन तुम उससे ऐसे बातें करती हो जैसे। निर्मला रोते हुए बोली, आपको शक हो रहा है? मैं निर्दोष हूँ। वह मेरा देवर है, मैं उसे अपना बच्चा समझती हूँ। लेकिन मोतीराम का शक बढ़ता ही गया। उन्होंने तुलसी को अलग कमरे में रहने को कहा। घर में माहौल तनावपूर्ण हो गया। जग्गू, मध्य वाला लड़का, भी अब शरारतें बढ़ा रहा था। वह कभी कभी कहता, भाभी तो तुलसी भैया की ज्यादा सुनती हैं। सास भी बीच बीच में ताने मारती, बहू घर संभालने से ज्यादा दूसरी चीजों में ध्यान दे रही हो। निर्मला अब पूरी तरह अकेली महसूस करने लगी थी। वह दिन भर काम करती, लेकिन रात को अकेले में रोती। वह सोचती, मैंने क्या गलती की? मैं तो बस सबको खुश रखना चाहती थी। एक दिन की बड़ी घटना, तुलसी ने बाहर से कुछ किताबें लाकर निर्मला को दी। वह कह रहा था कि इन किताबों से आपका मन लगेगा। ठीक उसी समय मोतीराम घर आए और किताबें देख लीं। उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने तुलसी को डांटा और कहा, तुम्हें इस घर में रहने की जरूरत नहीं, बाहर जाकर रहो। तुलसी बहुत दुखी हुआ। वह निर्मला की ओर देखकर बोला, भाभी मैंने कुछ गलत नहीं किया। निर्मला कुछ नहीं बोल सकी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तुलसी ने घर छोड़ दिया। घर का माहौल अब पूरी तरह बिगड़ गया था। मोतीराम का व्यवहार निर्मला के साथ बदल गया। वे कम बात करते और अक्सर गुस्सा दिखाते। निर्मला चुपचाप सब सहती, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रही थी। वह सोचती, क्या समाज में एक औरत को निर्दोष होने का भी हक नहीं है? क्यों हर कोई मुझे शक की नज़र से देखता है? तुलसी के घर छोड़ने के बाद पूरा घर उदास हो गया था। मोतीराम अब निर्मला से बहुत कम बात करते थे। उनका व्यवहार ठंडा और संदेह भरा हो गया था। निर्मला चुपचाप घर के काम करती रहती, लेकिन अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। कुछ महीने बीत गए। निर्मला को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। इस खबर से घर में थोड़ी खुशी आई। मोतीराम भी कुछ नरम पड़े। सास ने भी कहा, ईश्वर ने देर से ही सही, लेकिन अच्छी खबर दी है। निर्मला को उम्मीद हुई कि अब शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। बच्चे का जन्म हुआ, एक लड़का हुआ। निर्मला ने उसे देखकर बहुत खुशी महसूस की। उसने सोचा कि अब यह बच्चा उसके दर्द को कम कर देगा। लेकिन खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। घर में आर्थिक परेशानी बढ़ती जा रही थी। मोतीराम का काम ठीक से नहीं चल रहा था। वे अक्सर चिंतित रहते और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते। निर्मला के बच्चे की देखभाल के साथ साथ घर के सारे काम भी उसी पर थे। जग्गू और बुधुआ अब और ज्यादा बिगड़ गए थे। वे निर्मला की बात नहीं मानते थे। जग्गू अक्सर कहता, तुम हमारी असली माँ नहीं हो। एक दिन मोतीराम बीमार पड़ गए। उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें आराम की जरूरत है। अब घर की सारी जिम्मेदारी निर्मला पर आ गई। वह दिन रात सेवा करती, बच्चे को संभालती और घर चलाती। लेकिन मोतीराम का शक अभी भी नहीं गया था। बीमारी के बावजूद वे कभी कभी तुलसी का नाम लेकर ताना मारते, वह क्यों चला गया? तुम्हारे कारण ही तो। निर्मला रोते हुए कहती, मैंने कुछ नहीं किया, आप क्यों मुझे दोष देते हो? रातें अब निर्मला के लिए बहुत मुश्किल हो गई थीं।
बच्चे को दूध पिलाते समय भी वह सोचती, यह बच्चा भी मेरी तरह दुखी तो नहीं होगा ना। घर की स्थिति बद से बदतर होती गई, पैसे की तंगी बढ़ गई, सास बीमार रहने लगी, पड़ोस वाले भी अब सहानुभूति के बजाय अफवाहें फैलाने लगे थे। निर्मला पूरे दिन काम करती और रात को अकेले में रोती। वह कभी कभी पुराने दिनों को याद करती, जब वह अपने मायके में थी, कृष्णा के साथ खेलती थी। अब वह सब बहुत दूर लगता था। एक शाम तुलसी तुतु घर आया। उसने निर्मला को देखा और कहा, भाभी, आप बहुत बदल गई हैं। मैं आपको देखकर दुखी हो जाता हूँ। निर्मला ने रोते हुए कहा, तुम चले गए तो सब और बिगड़ गया। अब यह घर नर्क बन गया है। तुलसी कुछ देर रुका, लेकिन मोतीराम के डर से जल्दी चला गया। निर्मला की पीड़ा अब चरम पर थी। वह सोचती, क्या औरत होने का इतना बड़ा दंड है? क्या मैं कभी सुख की सांस ले पाऊंगी? दोस्तों, निर्मला की जिंदगी अब पूरी तरह दर्द और संघर्ष में डूब गई है। बच्चे के जन्म के बावजूद खुशी नहीं आई। मोतीराम की बीमारी और परिवार की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। क्या अब और भी बड़ा संकट आने वाला है? निर्मला इस बोझ को कैसे सह पाएगी? यह जानने के लिए अगला भाग जरूर सुनिए। अगर कहानी आपको छू रही है तो लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं आपको निर्मला पर सबसे ज्यादा दया कब आई। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।